नमो नारायण दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है जो भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। आज साथ ही श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस माह में भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। विशेष रूप से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष व्रत योग एक साथ बन रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की शिव ने केवल मनोकामना ही पूरी करते हैं, बल्कि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और सावन के सोमवार में बहुत से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कांवड़ लाते हैं, हरिद्वार से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। इस मंत्र का भावपूर्वक उच्चारण करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सोमवार के दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द, छल कपट और मांस मदिरा से दूर रहें। सावन के सोमवार को शिव को प्रिय वस्तुएं दान करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, मानसिक तनाव जैसी बाधाएं दूर होती हैं। और व्रत के बाद प्रसाद को सभी को बांट दें। कथा सुने, शिव कथा या पार्वती शिव विवाह की कथा सुने। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे। भोले बाबा, जिन्हें भगवान शिव भी कहते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं, यानी उनका जन्म ही नहीं हुआ, वे स्वयं प्रकट हुए थे। पुराणों में उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा में भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे और अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ रहे थे। तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। और एक अलग कथा में ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी और उन्होंने अपनी तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शिव रोते हुए बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। इन कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए थे और वे अनादिकाल से सृष्टि में मौजूद हैं। शिव और पार्वती की कहानी में प्रेम, तपस्या और अटूट बंधन की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। देवी पार्वती, जो सती ही का ही पूर्ण जन्म है, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं। यह प्रेम, समर्पण और कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे अटूट बंधन का प्रतीक है। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्महत्या कर लेती हैं और सती के वियोग में शिव अत्यंत दुखी होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। और सती का पूर्ण जन्म देवी पार्वती के रूप में हिमालय राज्य और मैनावती के घर हुआ और देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। विवाह समारोह में भगवान ब्रह्मा जो थे पुरोहित बने और सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ था। त्रिगुणी नारायण मंदिर, जहाँ विवाह हुआ था, शिव पार्वती का विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति है जो विवाह के समय से जल रही है। यह मंदिर केदारनाथ धाम से
19 किलोमीटर पहले स्थित है। शिवजी के बारात में भूत, प्रेत और विचित्र जीव भी शामिल थे, जिसमें पार्वती का परिवार डर गया था। पार्वती ने शिव के रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होने का अनुरोध किया। इसके बाद शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश में निवास करने लगे। अनेक काल के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में और ब्रह्मा जी ने पुरोहित के रूप में विवाह में भूमिका निभाई। विवाह से पहले देवताओं ने 3 कुंडों में स्नान किया था, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहा जाता है। इन कुंडों में पानी सरस्वती कुंड से आता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया था। इस तरह शिव और पार्वती की ये एक अनोखी कहानी है जो ब्रह्मांड में चली आ रही है। इसको सभी लोग बड़े प्रेम और उल्लास से मनाते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। सभी लोग शिव पार्वती की पूजा करें। शिव जी हमारे भोले भंडारी हैं, जल्दी ही माफ़ कर देते हैं और सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कैसी लगी है मेरी छोटी सी जानकारी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही खास वीडियो के साथ। बाय बाय।